आज के मुख्य समाचार। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा, मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर से आजान बंद हो। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से बुरा हाल। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर बैंक धोखाधड़ी में पुलिस के सामने हाजिर हो। लाउड स्पीकर को हटाने के बयान पर संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में कानून कायम है। मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को राज्य सरकार को मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी दी है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मांग की है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर जल्द ही ऐसा नहीं होता है तो वो तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ठाकरे ने आगे कहा कि वो किसी विशेष धर्म की प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने धर्म पर ही गर्व है। राज ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माने जाने वाला महीना रमजान चल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला और उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील की। राज ठाकरे ने कहा, मैं पीएम मोदी से मुस्लिम झुग्गियों में मदरसों पर छापा मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुंबई पुलिस जानती है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायक उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं। इस दौरान राज ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला और उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने कहा, शरद पवार ने 1999 में एनसीपी का गठन किया था। तब से राज्य में जातिवाद और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमेशा जाति के आधार पर राजनीति की है और लोगों के बीच विभाजन पैदा किया है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। हम महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विकास चाहते हैं। मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आज यह नहीं बताऊंगा कि मैं वहां पर हिंदुत्व के बारे में भी बात करूंगा। मुंबई। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से आम लोगों की जेब ढीली होती जा रही है। बीते 13 दिनों में से 11 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। मुंबई में शिवसेना ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव पद पर नियुक्त वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। ईंधन के दामों सहित घरेलू गैस और रोजाना उपयोग होने वाली चीजों के दाम आए दिन आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आम लोगों की जेब ढीली होती जा रही है। बीते 13 दिनों में से 11 दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी सरकार पूरी तरह विफल रही है। शिवसेना की ओर से युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कंधों पर गैस सिलेंडर लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। शिवसेना युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने कहा कि 2014 से पहले बीजेपी ने जिन चीजों के लिए कांग्रेस को दोष दिया था, आज वही सभी चीजें बीजेपी कर रही है। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में शहरों में युवा सेना के तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है।
मुंबई, महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता प्रवीण दारेका को मुंबई पुलिस ने मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव धनंजय शिंदे की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 14 मार्च को दारेका के खिलाफ एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था। आप प्रदेश महासचिव धनंजय शिंदे ने प्रवीण दारेका के खिलाफ लगाए आरोप में कहा था कि भाजपा नेता दारेका ने श्रमिक वर्ग में निदेशक के रूप में पद पर रहते हुए बैंक का चुनाव लड़ने के लिए मजदूर बनकर सरकार और एमडीसीसीबी को धोखा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रवीण दारेका ने एमडीसीसीबी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकालों की सेवा की, जिसके बाद महाराष्ट्र सहकारिता विभाग द्वारा जांच का आदेश दिया गया और उन्हें जनवरी 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया। शिंदे ने आगे कहा कि प्रवीण दारेका के कार्यकाल के दौरान एमडीसीसीबी के कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के धन का की हेराफेरी हुई और यही कारण है कि प्रवीण दारेका को नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है और उन्हें नेता विपक्ष के नेता के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव धनंजय शिंदे के अलावा शिवसेना के नेता किशोर तिवारी ने भी सितंबर 2021 में घाटकोपर पुलिस स्टेशन में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दारेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने किशोर तिवारी ने आरोप लगाया था कि दारेका ने अपने चुनावी हलफनामे में पेशेवर कार्य को गलत तरीके से वर्णित किया था। वहीं प्रवीण दारेका ने इस मामले में आपके धनंजय शिंदे और शिवसेना के किशोर तिवारी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का कड़ाई से खंडन किया है, जिसके बाद आप और शिवसेना नेताओं ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के रुख को स्पष्ट करने का आग्रह किया है। मुंबई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को हटाने वाले बयान पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि लोगों ने सोचा कि यह शिवाजी पार्क में मन से प्रमुख राज ठाकरे का कार्यक्रम भाजपा का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र में देश का कानून कायम है, गृह मंत्री सब कुछ कानून के अनुसार करेंगे। आगे कहा कि राज ठाकरे कल मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की बात कर रहे थे। पहले देखिए कौन से बीजेपी शासित राज्यों में अजान बंद कराई गई है या मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यह महाराष्ट्र है जहां देश के कानून का पालन किया जाता है। संजय राउत ने कहा है कि राज्य को निकाय चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही उद्धव ठाकरे का 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्री पद वाले वादे की याद आ रही है। इनकी अकल इतनी देर बाद खुली है। भाजपा और शिवसेना में क्या हुआ है वो हम दोनों देख लेंगे, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है। मुंबई के घाटकोपर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दफ्तर में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाओ वरना मैं उनके सामने लाउडस्पीकर लगा दूंगा और हनुमान चालीसा बजाऊंगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी अधिक मात्रा में क्यों बजाया जाता है, समझ नहीं आता। अगर इन पर से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के बाहर हाई वॉल्यूम में हनुमान चालीसा बजाने वाले स्पीकर लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।